हेलो एवरीवन, आज हम आपको रिव्यू करने वाले हैं डेल का लैटिट्यूड 7480 7490 मॉडल। और वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो हर चैनल कंप्यूटर इंजीनियर हिंदी बाय आईप्रो इन्फोटेक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी साइट्स दिखाता हूं और मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये हो गया आपका चार्जिंग पोर्ट सी टाइप, HDMI, USB 1, USB 2। ये आपका बड़ा सा मेमोरी कार्ड का स्लॉट हो जाता है इसमें। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कीबोर्ड आता है, बैकलाइट कीबोर्ड होता है इसमें। और टच पैड में ऊपर भी बटन होते हैं, नीचे भी बटन होते हैं, बीच में स्क्रॉलर पैड, ट्रैक पैड हम इसे बोलते हैं। फुल HD स्क्रीन होती है इसमें। और दूसरी साइड्स पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आपका लैन पोर्ट आ जाता है, ये USB पोर्ट, और ये आपका मेमोरी कार्ड स्लॉट आ जाता है, और ये 3.5 mm जैक का जाता है। ये तो हो गई इसकी पोर्ट्स की बात। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। डेल का लैटिट्यूड 7480 7490 मॉडल है। आज का इसका प्राइस है 17,500 रुपीज़। तो ये आपको 2025 में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले इसका ओवरव्यू क्या है और इसकी पोजीशनिंग क्या है। ओवरव्यू में ये 17,500 रुपीज़ में रिफर्बिश्ड बिजनेस ग्रेड लैपटॉप है। डेल का लैटिट्यूड सीरीज है तो कि बिजनेस लैपटॉप हम इसे बोलते हैं। मार्केट का जो इसका प्राइस है, बेस्ट प्राइस का 17,000 है, और बहुत अच्छी कंडीशन है, सब कुछ है, तो ये 19,000 तक चले जाता है। ये इंटेल का i5 8 जनरेशन है, क्वाड कोर होता है। 1.7 से लेके 3.4 तक इसकी क्लॉक स्पीड होती है। आइडियल रहता है डेली वर्क के लिए, ऑफिस, वेब, मल्टीटास्किंग और लाइट वर्क के लिए, मतलब सारा कुछ इसमें ईजिली खो जाता है। रैम इसमें 32 GB तक आप कर सकते हो और SSD कर सकते हो 1 TB तक। की स्पेसिफिकेशन और फीचर इसके क्या हैं, अगर आप देखें तो ये 14 इंचेस फुल HD स्क्रीन है, जैसे मैंने आपको पहले भी की बताया। 8 GB रैम है, और SSD इसमें आपको 256 भी मिल जाती है और 512 भी मिल जाती है। वेट इसका सिर्फ 1.5 किलो से भी के नीचे है, तो बड़ा लाइट वेट ये लैपटॉप रहने वाला है। बैकलाइट कीबोर्ड होता है, और मिलिट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी ड्यूरेबिलिटी बनती है। ब्रांड न्यू बैटरी आप इसमें के लगाते हैं तो 6-7 घंटे का बैकअप भी ईजिली आ जाता है। और चेसी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये मतलब कि बिल्ड क्वालिटी में एक अच्छा लैपटॉप माना जाता है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके। सबसे पहले तो जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि डेल का लैटिट्यूड सीरीज़ का मॉडल है तो कि बिल्ड क्वालिटी इनकी अच्छी ही होती है, तो वही एक सबसे पहला इसका पॉजिटिव है कि बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और उसके बाद इसमें ईज़िली ये कि अपग्रेडेबल है, मतलब कि अपग्रेडेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती इनमें कि हाँ ये अपग्रेड नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा टाइप्स। तो ईज़िली ये कि अपग्रेड हो जाता है। सारे इसमें जी पोर्ट्स होते हैं, गुड बैटरी परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी होती है। कॉन्स क्या है इसके, टेक्निकल है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस मॉडल में जैसे अगर आप अब विंडोज़ 10 करते हैं तो ये एकदम से कि फ्रीज हो जाते हैं कई बार ये मॉडल्स, तो इसमें आपको विंडोज़ 11 ही करनी पड़ती है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है, तो आप देखेंगे कि जैसे कि आप मल्टीटास्किंग करेंगे या कोई अगर ग्राफिक का काम आप इसमें करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा ड्रैग करेगा। 16 GB आपको रैम उसमें उसके लिए करनी पड़ेगी, और स्क्रीन मोर ब्राइटन हो सकती थी इसकी। इसके अलावा किन्हें लेना चाहिए और किन्हें नहीं लेना चाहिए, ये हमारा बेस्ट सीरीज़ रहता है जिसके लिए आप हमारी वीडियो पे आते हैं। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो पे सिर्फ इसी के लिए आते हैं कि भाई बताएगा कि किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने डेली काम करना है, वो ये आप मॉडल लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपने कैनवा वगैरह पे आप काम करते हैं तो वो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेडर हैं, सारा दिन आपने चार्ट्स खोलने हैं, चार्ट्स पे काम करना है, और अगर आप एक बजट लैपटॉप देख रहे हैं घर के लिए, तब भी आप ये मॉडल ले सकते हैं। और किन्हें मॉडल नहीं लेना चाहिए, अगर आप गेमिंग और 4K एडिटिंग वगैरह आप करना चाहते हैं, नॉर्मल एडिटिंग इसमें हो जाएगी लेकिन 4K एडिटिंग इसमें नहीं हो पाएगी, वो आप ना लीजिए।
और अगर आप जैसे कि कमर्शियल मॉडल है, कोई भी इसका पार्ट ख़राब होता है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे ही आता है। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि भाई ये 100-150 रुपये में 200-300 रुपये में ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। कमर्शियल मॉडल्स लॉन्ग रन चलते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेयर ख़राब होता है तो उसकी भी कॉस्टिंग थोड़ी सी हायर ही रहती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म हैवी यूसेज करें तो आप मिनिमम 16 GB रैम के साथ जाइए, या आप 10th 11 जनरेशन के साथ जाइए। ये थोड़ा सा अब आउटडेटेड हो गया हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत हैवी यूसेज तो ये मॉडल है ही नहीं आपके लिए। फाइनल रिकमेंडेशन इसमें क्या है कि जब आप कोई भी की लैपटॉप बाय करते हैं या ये लैपटॉप आपने बाय करना है, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने हमेशा फिजिकल कंडीशन, हिंजेस, कीबोर्ड, ट्रैकपैड वगैरह आपने के चेक कर लेना है। बैटरी का बैकअप मिनिमम 1 घंटा होना चाहिए, 1 घंटे से ऊपर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा जो इस लैपटॉप के लिए स्कोर है वो है 8.5 आउट ऑफ 10। अगर 17,500 रुपये में आपको ये मॉडल मिल रहा है तो एक अच्छा बाय है। कहीं से भी लैपटॉप लेने से पहले वैसे तो आप शॉप से ही लीजिए, शॉप का ऑनर कौन है वो आप पता कीजिए, और कितनी पुरानी शॉप है। कई बार क्या होता है 6-8 महीने पहले ही शॉप खुली होती है, और जब आप वारंटी लेने जाते हो तो वो मिलती ही नहीं है। और मेरा जो इसमें फाइनल कंक्लूजन रहेगा, जो लोग बजट बाय करना चाहते हैं और जिनकी मतलब आप कहिए ऑल डे वर्किंग है, ऑफिस यूज़ के लिए अगर चाहिए तो एक अच्छा लैपटॉप है। अगर आप हैवी यूसेज यूज़र वाले हैं तो ये लैपटॉप आप खरीद लीजिए। और वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।